कहाँ घर है आपका? बनकटा मिसिर गाँव। बनकटा मिसिर कौन सा थाना पड़ता है? भाट परानी थाना पड़ता है। भाट परानी। क्या समस्या हो रही है आपको? सर हमारी समस्या है कि 2012 से ही मुकदमा चल रही है यहाँ दीवानी देवरिया में जी। और वहाँ से थाने पे रिपोर्ट आप बंद करा रही है कि उसको पकड़ा जाए। किरी लखीमपुर सुंदरौल गांव में हमारे भसुर के यहाँ रहते हैं। अच्छा। और मैं बार बार वहाँ भी जाती है, थाने पे कोई नहीं सुनना है। मैं अपने थाने पे ही जा रही तो मेरे प्रार्थना पत्र नहीं लेकर के मुझे गाली गुप्ता देकर भगाया जा रहा है। वो हालांकि देख सकते हैं ये महिला का प्रार्थना पत्र। मैं इस वक्त पहुँचा हूँ जनपद देवरिया के भाट परानी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव आता है मिसिर बनकटा। और मिसिर बनकटा गाँव में इस समय मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पे हूँ और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जो अपने पति पर आरोप लगा रही है। इनके दियादिन जो है और उनकी भाभी, इनके पति की भाभी हैं, वो अपने भाभी के अफेयर में पड़ जाते हैं और उस भाभी को लेकर लखीमपुर खीरी चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। ये महिला जो कि थाने से लेकर कचहरी तक दौड़ दौड़ के थक चुकी है। इस घटनाक्रम हम महिला से ही जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस तरह की इनका जो पति है किस तरह का दुर्व्यवहार इनके साथ करना है, किस तरह का परेशानी करना है। जी माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा तजबुल नेसा नाम है। तजबुल नेसा। आपको मैं देख रहे हैं यही प्रार्थना पत्र है और जो कि महिला का कहना है कि भाट परानी में मैं प्रार्थना पत्र लेके जा रही हूँ तो वहाँ के पुलिस प्रशासन अधिकारी लोग हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है, ना ही मेरा एप्लीकेशन लिया जा रहा है। क्या उसके बाद क्या कह रहे हैं आपके? कह रहे हैं कि चाहे जितना भी तुम एप्लीकेशन दे सकती हो, कुछ भी कार्रवाई करोगी, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं करूँगा और तुम्हें जो कुछ करना है कर सकती हो, तुम जहाँ कहीं भी जाना है जा सकती हो। 12 साल आपकी शादी हुए हो गया, बच्चे उच्चे भी हैं? बच्चे हैं, एक मेरा है ये 2009 का पैदाइशी है उनसे लड़का का जिसका नाम सालिम अंसारी है। सालिम अंसारी यानी कि 15 वर्ष का आपका बच्चा भी है? 15 वर्ष का हो गया है। आपको छोड़ दिए हैं? हाँ, खर्चे पानी कुछ नहीं देते, गाँव पे ही नहीं आते हैं हम। गाँव पर नहीं आते हैं? नहीं, मैं अपना घर में 1 डीह का जमीन है उसी में जीवन यापन करती हूँ, उसमें भी दीवानी मेरा भसुर कर दिया है। अच्छा, आपके सास ससुर लोग हैं? जी, मेरा सास है, ससुर नहीं है। अब 2 देवर हैं, 2 भसुर हैं जिसमें एक बड़ा भसुर मर गया है जिसमें उनकी औरत के साथ मेरे पति रहते हैं। अच्छा, मतलब आपकी जो दियादिन बड़ी दियादिन वो मतलब डेट कर गए हैं, बड़ी दियादिन के पति? जी। और उसी मतलब भाभी को लेके आपके पति रहते हैं? जी। लखीमपुर खीरी? लखीमपुर खीरी। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप, ये बताइए? मेरा कार्रवाई ये है कि जब कोर्ट द्वारा आ रहा है न्यायालय में, न्यायालय से जो आ रहा है थाने पे रिपोर्ट लग करके उसमें गलत रिपोर्ट लगाया जा रहा है और उनको जिनको पकड़ने की वहाँ से कोर्ट से मिली है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। और हम जब जा रहे हैं तो हमको गंदा गंदा गाली दे करके मुझसे कह रहे हैं कि 5,000 रुपया लाओ, कभी 7,000 रुपया लाओ। मैं 4,000 रुपया देकर आई हूँ लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कौन आपसे पैसा मांग रहे हैं थाने पे? ये दिलीप कुमार पांडे जी जो हैं दरोगा जी, इस समय हमको जब आज भगा दिए हैं। भाट परानी? जी, भाट परानी में दिलीप कुमार पांडे जो भाट परानी थाने के एसओ हैं? एसओ हैं। हाँ, वो पैसा मांग रहे हैं आपसे? वो मेरे से मांग रहे हैं। आज ही गए हैं, ये 30 तारीख आज गई हैं तो आज मुझे गाली गुप्ता दे करके भगा दिए। कहे तुम कहीं भी जा सकती हो और जाकर मेरा कुछ भी शिकायत करो, कोई भी कागज आएगा मैं तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो सर क्या कार्रवाई चाहते हैं? कहाँ जाएं अब आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई है कि हमारी जो कोर्ट का कागज़ है और मेरे पति को पकड़ने की कोर्ट दिया है उनको पकड़ के सामने करें, हमारा भरण पोषण दिलवाए। हमारा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगी सर? हालांकि महिला कह रही है कि मैं अपने कान का जो झुमका होता है वह गिरवी रख के मैं भाट परानी थाने में पैसा दी हूँ 4,000। वहाँ की सिपाहियों का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। हालांकि महिला ही स्पष्ट बता रही है कि मैं दिया हूँ, अब मेरा कोई सुनवाई, मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट से कोई कागज आ रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है, यही ना बात है? उनका दबा दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जाओ अगली एक नया निकलवा लाओ, जाओ अगली नया निकलवा। एसपी साहब के पास भी गए थे परसों में हम, वहाँ से भी फ़ोन आया था यहाँ पे कि इस महीने को आप सुन लीजिए क्या कह रही हैं। तो कह रहे ठीक है भेजिए हम कर देते। और यहाँ आ रही हैं तो कह रहे हैं कि मतलब कि तुम बच्चलन औरत हो, तुम आवारा हो, तुम हमारे पास मत आना, तुम जहाँ कहीं भी शिकायत करो, मैं नहीं सुनूंगा इस बात को और नहीं तुम्हारी कोई काम करेंगे, थाने पे मत आना। अच्छा, इसका कोई शिकायत तो क्या थी, मतलब आपके पास सबूत है क्या? मैं नहीं शिकायत की है। नहीं, जो एसओ साहब वहाँ के जो दिलीप कुमार पांडे जी हैं भाट परानी के, क्या उनका कोई ऑडियो क्लिप या कोई सबूत हैं जो आपको गाली उड़ दिए हैं? जी, मेरे पास पैसा देने की भी सबूत है और 2,000 रुपया वाला कर वापस भी किए हैं जिसके घर, वो भी सबूत है। और दिलीप कुमार पांडे जी गाली आज ही दिए 30 तारीख को और तमाम पब्लिक वहाँ बैठे थे, हमने रो करके वहाँ से आई है सर। थाने से रो कर आप आई हैं? थाने से रो करके आई है। तब रास्ते में एक मीडिया वाले मिले, उनसे हम कही तो हम आज अपना बात सब रख रही हैं। पत्र क्यों नहीं ले रहे हैं और क्यों मुझे भगा दिया जा रहा है, इससे पूछा।